हेलो फ्रेंड्स, बिहार दारोगा 2025 प्रीलिम्स एग्जाम आपके 2 महीने बाद होने को है। क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ है उस आधार पर आपके पास 2 महीने का टाइम है अपने प्रिपरेशन के लिए। आप सब अपने स्तर से मेहनत कर रहे होंगे और उतना भी कम टाइम अभी नहीं बचा हुआ है। आप चाहें तो 2 महीने में अच्छे से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अच्छी तैयारी में आप आ सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि आप क्या करना चाहिए आपको कि आप 75 जो प्लस जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप अचीव कर सकें, टारगेट को पूरा कर सकें। मैं इस टॉपिक में आने से पहले कुछ पॉइंट पे बात करूंगा अपने पढ़ाई से संबंधित कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप उसमें कितना ऑनेस्टी रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितना रख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई करने से आज के टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मेहनत के साथ स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब ये होता है कि आपको ये एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो किस आधार पर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारा टॉपिक्स पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ करके चलें जहाँ से अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब स्मार्ट स्टडी करने का एक तरीका होता है। साथ में पढ़ाई में आपको ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी ये सब सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप पढ़ने के लिए आज 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अगले दिन आप 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर अगले दिन आप नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं डेली, तो आप लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते रहें। ये कंसिस्टेंसी होता है, अपनी पढ़ाई में ऑनेस्टी होता है और यही आपको सफलता दिलाने में सहयोगी साबित होता है। न कि आप अल्टरनेट डे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम घंटा पढ़ लें फिर अगले दिन नहीं पढ़ें, वो सही नहीं होता है। तो मैं बात करूंगा कि आपको किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। जो मेरा अपना एनालिसिस है उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको 75 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें, मतलब नेगेटिव काटने के बाद। तो वो सब सारे टॉपिक्स में बात करूंगा। और आपका प्रीलिम्स अगर आपने इसको कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मेंस के लिए डेफिनेटली शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे और फिर आप जो अपना गोल है उसको पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पिछले एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उसमें आपको जो मैंने बताया है 75 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। अगर आपने इतना कर लिया तो प्रीलिम्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेफिनेटली आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और मेंस में भी आपका ये सहयोगी साबित होगा। तो देखेंगे कि 75 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या कम से कम जो है रिसोर्स आपको अप्लाई करना है, जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। उसी में से जो टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट और जो लेस इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हो गए और यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो है सिर्फ अगर आप मोस्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो वहीं से आप 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे देखिए, आज के टाइम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर्स यहां पर आपको देख के चलना है कि करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो पिछले जो ट्रेंड है उसके आधार पर 18 से 23 क्वेश्चन का मैं अनुमान लगा रहा हूं कि कम से कम 18 और मैक्सिमम 23 के 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं कि पूछें, क्योंकि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स को आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद मैं बात करूँगा ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी में भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन रखा है। बात करूँगा हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ भी 15 से 20 क्वेश्चन। और साइंस, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में 3 पार्ट हो जाते हैं, तो आपको मॉडर्न से अगर 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न से, यानी कि 50 से 60% क्वेश्चन तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, फिर मेडिवल और एंशिएंट से आ जाता है। ठीक है, तो आपको उस आधार पर अपना प्रिपरेशन करना है। और साइंस रही बात, तो साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब मिला करके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको साइंस से भी आने का चांस होता है। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपने इसको बिल्कुल आप टंग पे कर लिया। जो बुक्स है, वैसे जनरली घटना चक्र बुक्स मैं सजेस्ट करता हूँ कि घटना चक्र को अगर आपने चारों टॉपिक्स को कर लिया घटना चक्र के बुक से, तो आपको यहाँ पर लगभग मान के चलें यहीं से आपको 70 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी लेस इंपॉर्टेंट है मैं अगर बात करूँगा, अब 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 70 के आसपास जो है यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट। लेस इंपॉर्टेंट में बात करूँगा, लेस में ये नहीं कि इसको छोड़ के चलना है, आपको इसके कंपैरिजन जो मैंने 4 टॉपिक्स बताया है इसके कंपैरिजन में कम मेहनत इसमें करने, कम टाइम देने। जैसे पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक्स जो है उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। इकोनॉमिक्स का कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 5 से 10 के बीच में इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर रही मैथ 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जीके से करेंगे 8-10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आते हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक्स को, अगर आपने 4 टॉपिक्स पे टंग पे कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो 70 में से ऐसा नहीं होगा कि आप 60 क्वेश्चन या 70-75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ सर आ जाएगा। और लेस इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको तो पढ़ना तो है, सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा आपको कम आएगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन आप डेफिनेटली यहाँ से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे, तो आपको मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में अगर 60 क्वेश्चन भी आते हैं, लेस में अगर 15 आते हैं, फिर भी आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने 4 बताया है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका साइंस, इन चारों पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। यही 4 टॉपिक आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटेजी लाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।